हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं को भगाओ, हिंदुस्तान बचाओ, इस नारे के साथ हमने कई कार्यक्रम किए हैं। हिंदुस्तान सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के रोहिंग्याओं की शिनाख्त करने का काम चालू किया, क्योंकि जम्मू में होने वाले क्राइम में वहां दामाद बनकर लाए गए, इंपोर्ट किए गए रोहिंग्याओं की भी बड़ी संख्या सामने आ रही थी। और उसी में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनका रिकॉर्ड ही मैच नहीं हो रहा है। तब ऐसे कुछ परिवारों को उठाया गया। उसके बाद बाकी लोग सड़क पर आकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का उन्होंने प्लान किया। और फिर क्या था, भारत के अंदर ऐसे लोगों के पैरोकार तथाकथित वकील प्रशांत भूषण इनके लिए खड़े हो गए। देखिए पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की उनके विरोधियों के जरिए पुरजोर कोशिश हो रही है। चाहे फिर रोहिंग्याओं के मामले में केंद्र सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की साजिश हो, या फिर बंगाल चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत को बीजेपी के खिलाफ प्रचार में उतारने की साजिश। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इधर देश में रोहिंग्याओं के हमदर्दों की तादाद में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ताजा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील प्रशांत भूषण। कभी आम आदमी पार्टी में रहे प्रशांत भूषण रोहिंग्याओं की धरपकड़ के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि सरकार रोहिंग्याओं की रिहाई करे। सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को तुरंत रिहा करने और उन्हें प्रत्यर्पित करने के आदेश को लागू करने से केंद्र सरकार को रोकने की गुहार लगाई गई है। प्रशांत भूषण की ओर से दायर की गई याचिका में जम्मू में हिरासत में लिए गए अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को रिहा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। कथित तौर पर यह याचिका रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद सलीमुल्लाह ने दायर की है और एडवोकेट चेरिल डिसूजा ने इसे तैयार किया है। ये जनहित याचिका भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को प्रत्यर्पित करने से बचाने के लिए दायर की गई है। ये भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 51C के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR को इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश जारी करें। साथ ही शिविरों में रखे गए रोहिंग्याओं की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक सरकारी सर्कुलर की वजह से रोहिंग्याओं को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये सर्कुलर अवैध रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान का निर्देश अधिकारियों को देता है। अर्जी दायर कर गृह मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वो अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के जरिए तीव्र गति से शरणार्थी पहचान पत्र जारी करें। याचिका कहती है कि भारत में शरणार्थियों के लिए कानून न होने से रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी माना जाता है, जिन्हें फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के तहत कभी भी भेजा जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पहचान की वजह से सरकार रोहिंग्याओं के साथ भेदभाव करती है। रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर में बसाने के षड्यंत्र को प्रशांत भूषण जैसे लोग जानबूझकर हवा दे रहे हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार को दबाव में डालने की रणनीति ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर रोहिंग्या के लिए खड़े होने वाले प्रशांत भूषण में और वसीम रिजवी की गर्दन काटने की धमकी देने वाले उस गुंडे की तरह धमकी देने वाले वकील में क्या फर्क है।